नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त आरिफ खान और मेरे चैनल द वॉइस ऑफ खंडेला में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आया हूँ केरपुरा मंदिर के आगे जो रोड जाती है उधर वाटी की तरफ, कोठड़ी के पास में एक करेसर के पास। ये है अपने दायरा के इरशाद कुरैशी, इनकी ट्यूब टायर की दुकान थी, उसको पूरी तरह लूट लिया गया है और चोरी की गई है। पूरी ट्रक टायरों से भर के ले गए, नए टायर भी थे पुराने भी थे। इन्होंने जैसे ही मुझे इन्फॉर्म किया, मैं घर पे था, तुरंत मैंने किशोर दुल्लेपुरा जनसेवक को कॉल किया और ये 108 की स्पीड से एम्बुलेंस से भी तेज आए। जहाँ जहाँ पीड़ा होती है मैं इनको ही बुलाता हूँ, क्योंकि यही खंडेला की आवाज़ उठा रहे हैं इस टाइम पर। विपक्ष की भूमिका खंडेला में जीरो है। किशोर भाई है, जनसेवक का अच्छा काम करे। अभी आपको दिखाता हूँ क्या क्या घटना हुई है। अंदर आइए, दिखाइए। ये आप दुकान देख सकते हैं। इस दुकान को पूरी तरह लूट लिया गया है। और इरशाद भाई, क्या क्या चोरी हुई है आप कैमरे पे बताइए, क्या क्या चोरी हुई है? मेरी दुकान के अंदर यूरिया की बाल्टियां रखी हुई थी, कम से कम भी 20 बाल्टियां, 20 में से 11 बाल्टियां चोरी हो गई है। और उसमें से मेरे टायर रखे थे, ट्रैक्टर के बड़े नए टायर 47 हज़ार रुपये के थे टायर, वो ले गए। छोटी गाड़ियों के टायर थे वो ले गए। और मेरी दुकान के अंदर सारा सामान बिखार दिया और मेरी मशीनें उठा ले गए, जैक ले गए। और यहाँ से बाहर मेरे जो भी टायर है, इधर इधर मेरे टायर लग रहे थे गाड़ियों के, वो सारे ले गए। और जो मेरे बड़े गाड़ियों के टायर थे इधर की तरफ, मैंने जो इकट्ठा करता हूँ टायरों को गाड़ी के टायरों को, जो जाम बेला करता हूँ ना, इकट्ठा करता हूँ, वो टायर सारे घाल ले गए। मतलब गाड़ी पूरी लोड करके ले गए। और फिर कोई रात को आ गया ना, इसलिए इनको छोड़ के भाग गया टायरों को। आप देख सकते हैं, मैं एसी में बैठ के न्यूज नहीं लिख रहा हूँ, मैं आया हूँ ग्राउंड जीरो पे। यहाँ टायर पड़े हुए थे, गाड़ी भर के ले गए। और मैंने आपको दुकान दिखाई। इरशाद भाई का कहना कि यूरिया की जो बाल्टियाँ थी वो भी ले गए। और जो ये थे टायर 46 हज़ार रुपये के बड़े ट्रैक्टर के टायर, वो भी ले गए। और वो दिखाओ, घटनास्थल पे खड़ा हूँ मैं। आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ खंडेला, खंडेला का सबसे तेज नेटवर्क। यहाँ से टायर ले गए, देखो आप, पूरे टायर उठा के ले गए, गाड़ी भर के ले गए। ये जगह है, यही जगह है पूरी। टायर जचे हुए थे वो सारे ले गए। अब मैं पुलिस कंट्रोल रूम को और खंडेला थाना को सूचित करूंगा। और किशोर भाई जो 108 की स्पीड से दौड़ के आए, मेरे कॉल पर उनका धन्यवाद। हाँ, अब बात करेंगे। किशोर जी नमस्कार। लगातार खंडेला में ये एक 97वीं चोरी है खंडेला विधानसभा क्षेत्र में। कल भी आपने देखा होगा गौशाला में, घसीपुरा में गौशाला, कांवट के पास घसीपुरा में गौशाला में केबल स्टार्टर चोरी करके ले गए, मोटर चोरी करके ले गए। और अभी रात को इनको भाई के इरशाद भाई जो दायरा के रहने वाले, यहाँ कोठड़ी लोहारवास से पहले इनका हाईवे पे इनका टायर पंचर का दुकान है, टायर रिपेयर का दुकान है, ये टायरों का बड़ा काम करते हैं यहाँ। तो इनके यहाँ चोरी की सूचना भाई आरिफ जी के माध्यम से मुझे मिली और मैं तुरंत यहाँ पहुँचा तो भाई की पीड़ा देखी। इनके लाखों रुपए का वास्तव में नुकसान हुआ है। हमने यहाँ विजिट किया है, देखा है। बहुत मतलब चोरी की घटना खंडेला में रुकने का नाम ले रही। अब तो छोटे छोटे जो बेचारे छोटे छोटे लोग जो अपना काम धंधा करे, छोटा छोटा बिजनेस खोल के बैठे, उन दुकानों को लूटा जा रहा है, उन दुकानों पे चोरी की जा रही है। आए दिन घटनाएं हो रही है और पुलिस पूरी तरह से कोई काम नहीं करी है। और पुलिस को हम ये कहते हैं, पुलिस एफआईआर तक दर्ज नहीं करती है। ओम प्रकाश जी मीणा जो कांवट के रहने वाले, उन्होंने एफआईआर दर्ज करवाने 2-3 बार पुलिस थाने चले गए, लेकिन यहाँ का जो थानाधिकारी है मांगीलाल मीणा, वो कहता है कि हम कार्रवाई करेंगे, एफआईआर मत दर्ज कराओ, वो मत करो। और हम जैसे लोग अगर ये कहते हैं कि भाई एफआईआर दर्ज करो, तो हमारे जैसे लोगों को ये कहते तुम नेतागिरी करते हो। मतलब ये हम जैसे लोगों को भी ये लोग टारगेट करते हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि हम जनता की आवाज उठाते रहेंगे। और थानादार जी से मैं कहना चाहूंगा, नेतागिरी क्या होती है? अगर जनता की सेवा करना अगर नेतागिरी है, तुमको नेतागिरी लगती है, तो वो नेतागिरी मुझे पसंद है। जनता के अगर दुख दर्द अगर कहीं हो रहा है तो हम लोग आवाज उठाएंगे। भाई साहब के साथ में अगर गलत घटना हुई है, हम इनका दुख दर्द जानने आ गए, तो क्या इसको नेतागिरी कहते हैं? तो मांगीलाल जी इंचार्ज साहब, आपको मुकदमे तो कम से कम दर्ज करो। मुकदमे दर्ज नहीं करोगे लोगों के, तो फिर आपसे क्या उम्मीद कर सकते? ओम प्रकाश जी मीणा थाने में जाके आए थे, उनकी एफआईआर दर्ज नहीं की। लोग ये डरते हैं एफआईआर दर्ज करवाने के नाम से, थाने में जाने से लोग डरते। ये स्थिति खंडेला थाने की बना रखी है। लगातार चोरी की घटनाएं हो रही है, चोरी की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही। 97 चोरी की घटनाएं
पिछले तीन तीन साल चार पहले भी हुई थी चोरी इनके मेरे। 3 साल पहले भी चोरी हो गई थी। उनका भी कुछ लगातार सामान भाई को लूटा जा रहा है। ये देख रहे हो आप किस तरह का मंजर है। इनके टायर्स वगैरह देखो, यहाँ थे अंदर, यहाँ से बता रहे इरशाद भाई यहाँ टायर थे क्या हाँ, यहाँ आपके? टायर लग रहे थे ये देखो यहाँ टायर थे। तो मैं एसपी साहब से और डीएसपी साहब से और आईजी साहब सिकर से, राजस्थान के डीजीपी साहब से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि खंडेला क्षेत्र में ये चोरी की घटनाएं रुकनी चाहिए। लगातार चोरी की घटनाएं नहीं हो रही। अगर चोरी की घटना खंडेला पुलिस रोकने में समर्थ है तो खंडेला के थाना अधिकारी उसको हटाकर कोई नए काबिल अधिकारी को यहाँ लगाना चाहिए ताकि खंडेला की जनता की रक्षा हो सके। आए दिन चोरी हो रही है। कल रात को घसीपुरा गौशाला में चोरी हुई थी। आज हमारे भाई इरशाद की जो हाईवे पे दुकान है कोटड़ी लोहारवास से पहले, केरपुरा और कोटड़ी लोहारवास के बीच में, यहाँ चोरी हो गई। तो ये चोरी की घटनाएं रुकनी चाहिए। खंडेला के शासक जो है, खंडेला के विधायक है, वो चुप्पी तोड़े और इन घटनाओं पे कंट्रोलिंग करवाए पुलिस के माध्यम से। विधायक जी बोलने का नाम नहीं ले रहे। विधायक जी चुप्पी क्यों नहीं तोड़ रहे? झूठी वाई लूट रहे जगह जगह। अगर कोई विधानसभा में जो बजट पास हुआ उस बजट के मामले में शिमाला जागीर का खंडेला विधायक भी प्रचार करा, श्रीमाधव विधायक भी प्रचार करा। या 97 चोरियां हो गई, उसमें विधायक जी क्यों नहीं बोल रहे? बड़े बड़े होर्डिंग लगा रहा बजट के मामले में। इन चोरी की घटनाओं गरीबों के साथ गलत हो रहा है, इनमें क्यों नहीं बोल रहे?